सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केम साइन एकेडमी में। और मैं आप सभी का प्यारा आपका एलन सर। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू। आप भी मेरे को विश कर रहे होंगे, ठीक है ना। और देखो, बढ़िया हो सब, मस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो अपन क्या चल रहा था अपना, एल्कोहल बनाने की विधियां चल रही थी, ठीक है। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल चल रहे थे। और इसमें अपन ने क्या बात कर ली थी, एल्किल हैलाइडों से एल्कोहल निर्माण की बात कर ली थी अपन ने, ठीक है। जो भी SN1 और SN2 रिएक्शन से हो रहा था, ठीक है। क्षार के साथ ये और जल के साथ करवा रहे थे। नेक्स्ट देखो, जो 2 नंबर बनाने की विधि है, सेकेंड नंबर पढ़ रहे थे एल्किनों के जल योजन से। एल्किनों के जल योजन से, ठीक है। सेकेंड में जल योजन का मतलब क्या है, जल यानी H2O का योग, H2O का योग। H2O में देखो क्या होता है, एक H और दूसरा क्या होता है OH, यानी HOH का योग करना। देखो कैसे, ये एल्कीन है, ठीक है। ये एल्कीन है, इसका पाइबंध तोड़ना और एक साइड क्या जोड़ना है H और दूसरी साइड OH। ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ये क्या हो गया, जल योजन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइड क्या जुड़ गया H और एक साइड क्या जुड़ गया OH। ये क्या बन गया, एल्कोहल, ठीक है। अब जल योजन के लिए क्या चाहिए, अभिकर्मक चाहिए। यहाँ पे अपन क्या लेंगे, जल योजन अभिकर्मक। जल योजन अभिकर्मक चाहिए। अब देखो, जल योजन अभिकर्मक 2 प्रकार के होते हैं, यानी किन की उपस्थिति में अपन जल योजन करेंगे, यानी H2O कब जोड़ेंगे, किन अभिकर्मकों की उपस्थिति में, किन अभिकर्मकों की उपस्थिति में। देखो यहाँ पे एक तो होता है प्रत्यक्ष जल योजन। क्या होता है, प्रत्यक्ष जल योजन। एक होता है अप्रत्यक्ष जल योजन, ठीक है। अब देखो प्रत्यक्ष जल योजन में और अप्रत्यक्ष जल योजन में क्या फर्क है। पहले तो देखो, जो प्रत्यक्ष जल योजन है ना, उसका मतलब क्या होता है, यानी जल योजन में क्या है, H और OH जोड़ते हैं, है ना। यानी प्रत्यक्ष जल योजन में जो H और OH है वो एक ही यौगिक से आकर के यहाँ पे लगते हैं। और जो अप्रत्यक्ष जल योजन है, इसमें जो H और OH जुड़ते हैं ना, वो अलग अलग अभिकर्मक से आते हैं। देखो इसका मतलब प्रत्यक्ष जल योजन का मतलब है, देखो H प्लस एवं OH माइनस अलग अलग यौगिक से प्राप्त होते हैं। और इसमें देखो
H plus and OH minus आयन अलग अलग यौगिक से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अलग अलग से प्राप्त। अब देखो जो जिसमें देखो H प्लस एंड OH माइनस, जिसमें देखो H प्लस और OH माइनस है, इसमें तो क्या है एक ही यौगिक से प्राप्त होंगे और उसमें H प्लस और OH माइनस अलग अलग यौगिक से प्राप्त होंगे। इसमें जो प्रत्यक्ष जलीय योजन है वो देखो इसे इसमें अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरकीय उत्प्रेरकीय जलीय योजन। क्या पढ़ते हैं? उत्प्रेरकीय जलीय योजन। अब ये जो उत्प्रेरकीय जलीय योजन है, इसमें देखो अभिकर्मक क्या है, इसमें क्या लिया जाता है H2O और उसके साथ क्या लिया जाता है, कोई एसिड भी लिया जाता है यानी अम्ल। तो अम्ल क्या देता है H प्लस है, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको। अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, जो तीर का निशान आएगा ना रिएक्शन के ऊपर, उसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको क्या करना है H2O जोड़ना है। H2O या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है डाइल्यूट H2SO4। अब H2SO4 से क्या मिला है आपको H प्लस आयन मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो आप, इसमें अपन पढ़ेंगे हाइड्रो बोरोन ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, इसे देखो हाइड्रो H, बोरोन से B और ऑक्सीकरण का O, तो इसे शॉर्ट में HBO भी बोलते हैं, हाइड्रो बोरोन ऑक्सीकरण। इसमें देखो क्या विकल्प लेते हैं, इसमें देखो दो स्टेप होते हैं। पहला तो हाइड्रोबोरोन करवाते हैं, उसके बाद क्या करवाते हैं ऑक्सीकरण करवाते हैं। अब देखो हाइड्रोबोरोन यानी BH3 बोरेन के साथ विक्रिया करवाते हैं, और सेकंड इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसके कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, यानी H2O2 और OH माइनस। अब ये जो क्षार है वो किससे प्राप्त होगा, या आप KOH ले लेना या आप NaOH ले लेना। ठीक है, और ये जो BH3 है ये आपको देखो क्या क्या कैसे मिला, ये बोरेन ये डाइमर फॉर्म में रहता है यानी द्विलक बना के रहता है, यानी दो अणु क्या जुड़े हुए रहते हैं इसके। तो ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है BH3 होल ट्वाइस, या ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है B2H6, क्या मिल सकता है B2H6 ऐसे भी। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ेंगे उत्प्रेरकीय जलीय योजन यानी एल्कीन का उत्प्रेरकीय जलीय योजन पढ़ेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण। ठीक है, तो एल्कीन का जलीय योजन दो प्रकार का हो गया, पहले तो ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे, और दोनों में किसका योग होता है H2O2, यानी किसका योग होता है, सॉरी H2O का योग होता है, यानी H प्लस आयन और OH माइनस आयन का योग होता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब हेडिंग है, आप एक नंबर पे
देखिए जल्दी इसमें अभिगर में क्या लेंगे हम H2O और H+। अब देखो किस में करवा रहे हैं उत्प्रेरक के संयोजन, एल्कीन में करवा रहे हैं। ठीक है, अब देखो एल्कीन, देखो एल्कीन दो प्रकार की होती है, एल्कीन दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार है देखो, एक देखो ये एल्कीन है और यहाँ पे दो समूह है, यहाँ पे एल्कीन है और यहाँ पे दो। अब देखो मैंने अगर एक यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, CH3 जोड़ दिया। अब देखो इस डबल बॉन्ड में यहाँ पे क्या किया मैंने, इधर भी समान ग्रुप है, इधर भी समान ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो मैंने एक बार जगह CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और यहाँ पे C2H5 जोड़ दिया। अब देखो ये एल्कीन अलग होगी कि नहीं होगी, है ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे CH3 C हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C2H5 ये हाइड्रोजन। अब देखो इधर C2H5 जुड़ा है, इधर CH3 जुड़ा है, इधर C2H5 जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन जुड़ा है, इधर CH3, तो समान है। तो ये यहाँ पे देखो समान है, तो डबल बॉन्ड के दोनों ओर अगर समान समूह जुड़े हुए हो तो उस एल्कीन को कहते हैं सममित एल्कीन। क्या कहते हैं, सममित एल्कीन। और डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग समूह जुड़े हुए हो तो अपन उसको क्या कहते हैं, असममित एल्कीन। क्या कहेंगे, असममित एल्कीन। बात समझ में आई आपको। तो पहले अपन जो उत्प्रेरक के जल योजन है वो किसमें पढ़ेंगे, सममित एल्कीन में, उसके बाद किसमें पढ़ेंगे, असममित एल्कीन में पढ़ेंगे। तो देखो सममित एल्कीन में सममित एल्कीन देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे। ठीक है, अब देखो दोनों साइड समान समान और आपको यहाँ पे रिएक्शन मिली है, यहाँ पे H2O और H+ आयन लिखा हुआ है। या आपको क्या लिखा हुआ मिल सकता है, H2O और डाइल्यूट H2SO। तो आपको देखो सिंपली क्या करना है, एक साइड H जोड़ना है और दूसरे साइड OH, यानी ये पाई बॉन्ड टूटेगा, ये पाई बॉन्ड जोड़ देना और एक साइड H, एक साइड OH जोड़ देना। क्या बनेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH CH3 और यहाँ पे CH3 ये H ये OH। ठीक है, तो क्या बन गया, एल्कोहल बन गया कि नहीं बन गया, है ना। 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ पे देखो OH समूह से जुड़ा हुआ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गया। नेक्स्ट देखो असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, असममित एल्कीन। अब इसमें देखना यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाए H2O और H+, और ये भी सेम रहेगा, मतलब वाला याद करके मैं लिख देता हूँ। चलो H2O और डाइल्यूट H2SO। अब देखो, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये बंद जोड़ा, यहाँ पे H और OH नहीं करना है ऐसे। देखो क्यों नहीं करना है, अब यहाँ तो देखो इधर H जोड़ो चाहे इधर OH जोड़ो, चाहे इधर H जोड़ो इधर OH जोड़ो, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा समान ही बनेगा। यहाँ पे क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो असममित एल्कीन में है ना,
जब H2O का जलयोजन किया जाता है यानी H2O जोड़ा जाता है तो देखो नोट लगा के लिखना है यहाँ पे आप क्या लिखोगे यहाँ पे पहले बता दो किसके अनुसार होता है मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है जो मार्कोनिकोव भाई साहब ने कहा है ना उसके अनुसार होता है देखो मार्कोनिकोव पहले तो नोट लगा के लिखो आप लोग लिखो असममित एल्कीन में असममित एल्कीन में उत्प्रेरकीय जलयोजन मार्कोनिकोव नियम के मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है असममित एल्कीन में उत्प्रेरकीय जलयोजन मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है? मार्कोनिकोव नियम ये कहता है कि जो अभिकर्मक है या आक्रमणकारी स्पीशीज है उसका जो ऋणात्मक समूह है वो कहां पे जुड़ेगा? वो वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी? कम होगी। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? संख्या कितनी है? यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 1 है। ठीक है, यहाँ पे तो किधर जुड़ेगा बताओ? इधर जुड़ेगा है ना। इधर क्या जुड़ेगा? OH और इधर क्या जुड़ेगा? H। तो क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये तो तोड़ दिया ना हमने, डबल बॉन्ड तोड़ दिया। यहाँ पे क्या जुड़ा है? H, यहाँ पे क्या जुड़ा है? OH। तो ये कितने डिग्री अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ठीक है, आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, तो देखो अब देखो आप चलो साइड में लिख लो आप मार्कोनिकोव नियम क्या होता है। मार्कोनिकोव नियम इस नियम के अनुसार आक्रमणकारी स्पीशीज का नेगेटिव समूह वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु या उस कार्बन पर जुड़ेगा नेगेटिव समूह उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो या कम होगी। मार्कोनिकोव नियम, इस नियम के अनुसार आक्रमणकारी स्पीशीज का नेगेटिव समूह है
नेगेटिव समूह है उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। ठीक है, तो अब आपको इसका स्क्रीनशॉट मिलेगा और पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, ये अब देखिए पीरियोडिक रेफरेंस। इसकी क्रियाविधि 3 को 2 में होती है। तो लिखो इसकी क्रियाविधि 3 पदों में होती है। फर्स्ट पद देखो इसका क्या है। फर्स्ट पद है कार्बोकेटायन का निर्माण। क्या है? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन को आप क्या बोलते हो? कार्बोनाइन भी बोल सकते हो। तो अपन कह सकते हो ऑब्लिक कार्बोनाइन का निर्माण, ऑब्लिक कार्बोनाइन का निर्माण। ठीक है, अब देखो अपन ने क्या लिया था भाई? H2O लिया था और जल लिया था। तो देखो आपको पता है H2O है ना, ये H2O लिख दिया मैंने। अब आपको पता है क्या है विलयन में, क्या है? अम्ल है ना। क्या है विलयन में? अम्ल है। अम्ल क्या देगा? यहां पर सीधे लिख देता हूं। अम्ल क्या देगा बताओ? अम्ल से क्या प्राप्त होगा? अम्ल से अपन को H+ आयन। अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। अम्ल क्या देता है? H+ आयन देता है। तो आपको पता है, क्या पता है आपको कि जो ऑक्सीजन है उसमें क्या पाया जाता है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर किसको दे देगा? H+ आयन को दे देगा, क्योंकि H+ आयन मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो किसी न किसी से रिएक्शन कर ही लेगा। तो यहां से क्या बच जाएगा? अब H3O+। क्या बन जाएगा? H3O+। यानी देखो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे क्या होता है? प्लस चार्ज। और इसे अपन कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अब देखो, अब ये हाइड्रोनियम आयन यहां पे देखो अपने पास क्या है? एल्कीन। अपने पास क्या है? एल्कीन। एल्कीन देखो CH3, S सममित एल्कीन ले रहे हैं अपन। ठीक है, S सममित है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, ये S सममित एल्कीन हो गई। अब यहां पे देखो अपने को क्या बन गया? हाइड्रोनियम आयन बन गया HOHH। और यहां पे क्या है? प्लस चार्ज है। अब प्लस चार्ज है तो यहां पे देखो जो एल्कीन है इस पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, यानी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है, अपन कह सकते हैं नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार करता है। अब ये आपको पता है ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज स्थायी होता है, ये और इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इस पे प्लस चार्ज स्थायी नहीं है, तो ये ना किसी न किसी हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेगा, है ना, बॉन्ड को तोड़ेगा और क्या करेगा? उस बंद इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा और H+ आयन के रूप में बाहर होगा। ठीक है, H+ आयन के रूप में क्या होगा? बाहर होगा। अब देखो यहां पे देखो क्या होगा। अब ये जो एल्कीन है, एक बार मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। चलो बस, ये हाइड्रोनियम है। अब जो ये एल्कीन है, एल्कीन देखो नाभिक स्नेह की तरह व्यवहार कैसे करेगा? अब एल्कीन में क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड में आपको पता है ये क्या होते हैं? लूजली पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। अब यहाँ पे लूजली पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी क्या होता है? दुर्बल होता है पाई बॉन्ड। क्या होगा? आसानी से टूट जाएगा। अब पाई बॉन्ड टूटेगा तो सही, ठीक है, लेकिन किस प्रकार टूटेगा? बंद का टूटना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। और विखंडन दो प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है? समान
विषमांश विखंड, समांश और विषमांश। अब समांश में देखो, समांश और विषमांश में देखो, समांश में तो क्या होता है, बंध जब टूटता है तो जो बंध के दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों को एक एक मिल जाते हैं। विषमांश में ना जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसको मिलते हैं, एक को मिलते हैं। अब या तो इसको मिलेंगे या इसको मिलेंगे। अब अपन को डिसाइड करना है किसको दे इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो, मान लो ये फाइबर टूटे, अब देखो बंद के इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, वो कैसे डिसाइड करेगा। देखो अब CH3 है, CH3 का क्या लगता है, प्लस आई प्रभाव लगता है। अब इस कार्बन को इस CH3 से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉनों की कम जरूरत है ना। और इसको देखो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं दोनों, तो हाइड्रोजन आपको पता है ना, इसका प्लस आई लगता है, माइनस आई इक्वल टू कितना होता है, हाइड्रोजन का 0 होता है। तो इसको इलेक्ट्रॉनों की ज्यादा जरूरत है। तो ये फाइबर टूटेगा और इस फाइबर के इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, CH2 ले लेगा। अब CH2 जो ही लेगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये कैसा व्यवहार करेगा, नाभिक सुई की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। अब इसको एक बार कैसे समझ सकते हैं, चलो ठीक है। अब ये नाभिक सुई क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, क्योंकि इस बंद के इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, ऑक्सीजन ने। समझ में आई बात आपको। तो क्या बन गया आगे देखना, CH3 CH3, ठीक है। और यहां से देखो क्या निकला है, यहाँ पे कर देता हूँ प्लस H2O निकला, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस। अब ये क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बना के नहीं बना, कार्बोकेटाइन बन गया नहीं, ठीक है, कार्बोकेटाइन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो गया, कार्बोकेटाइन का निर्माण हो गया। अब एक विधि तो ये है, मतलब जैसे एक तो समझने का ये तरीका है, इस प्रकार समझ सकते हैं। एक देखो, एक विधि और बताता हूँ आपको, इधर देखो, ये CH3, ठीक, दोबारा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। मान लो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या किया, अपन ने फर्स्ट स्टेप में ये वाला पाइबन तोड़ा और इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये एक नंबर स्टेप। और मान लो ये वाला ना होके ये हुआ 2 नंबर स्टेप। अब देखो 2 स्टेप, मान लो फर्स्ट वाला रिएक्शन हुआ, पाइबन के इलेक्ट्रॉन इसे मिल गए, तो CH3। अब इसे मिल गए तो हाइड्रोजन का जुड़ेगा यहाँ पे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अगर मान लो दूसरी स्थिति हो, यानी देखो CH3 CH और CH। अब देखो दूसरी स्थिति हो, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये भी कार्बोकेटाइन है, ये भी कार्बोकेटाइन है। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये देखो, ये जो जिस कार्बन में प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ये देखो कितने से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन आपने पढ़ रखी है, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर है आपको पता है, जितना प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगा, कार्बोकेटाइन की स्थिति बढ़ेगी। तो देखो इधर तो प्लस आई प्रभाव एक का ही लग रहा है, इधर देखो इसका प्लस आई प्रभाव लग रहा है, इसका भी प्लस आई प्रभाव लग रहा है, तो 2 प्लस आई प्रभाव लग रहे हैं, देखो 1 लग रहा है। और आपको पता है कार्बोकेटाइन का स्टाइकियोमेट्रिक क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है। शायद आप लोग पता है आपको, है ना, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ कि जो स्थायी होगा वही तो आगे जाएगा, जो स्थायी नहीं होगा वो आगे बढ़ जाएगा, है ना। तो जो अस्थायी होगा वो बनेगा ही नहीं, सब किधर भाग रहे हैं, स्थायी तो ये भाग रहे हैं, सबको क्या होना है, स्थायी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ना कि 1 डिग्री। इसलिए ये सेकेंड स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप नहीं होगा, भी तो बहुत लीस्ट अमाउंट में होगा, नए बराबर नहीं होगा, ठीक है। प्रोडक्ट तो यही बनेगा, अपन को मुख्य उत्पाद की बात कर रहे हैं, तो ये, ठीक है। तो ये बात होगी, इसको अलग से नोट करना चाहो तो कर लो, समझ में आ गया, चलो
अब देखो, तो सेकेंड पद है वो देखो क्या है, सेकेंड पद, सेकेंड पद में देखो क्या होता है, कार्बो के टाइम पे कोई नाभिक नहीं आएगा, ठीक करेगा। तो देखो कार्बो के टाइम पर और नाभिक नहीं यहाँ पे क्या है, अष्टो नाभिक स्नेही द्वारा, अष्टो नाभिक स्नेही द्वारा आक्रमण, देख क्या होगा, CH3 CH प्लस CH3। अब आपको पता है क्या है यहाँ पे H2 और H2 के पास है लोन पेयर, ये लोन पेयर किसको देगा, कार्बो के टाइप को, तो क्या बनेगा देखो, CH3 CH और CH और यहाँ पे हाइड्रोजन H2 जोड़ दिया, अब इस पे क्या आ गया प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसका प्लस चार्ज तो चला गया ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन दिए इसको, तो प्लस पहले से था, इलेक्ट्रॉन देने के कारण यानी इसको लेने के कारण क्या है, इसमें माइनस आ, प्लस माइनस क्या हुआ न्यूट्रल, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सोनियम आयन। अब देख थर्ड पद में क्या होता है, थर्ड पद में होता है एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल का निर्माण, ठीक है। अब देखो इसको लिखो CH3 CHO हाइड्रोजन यहाँ पे प्लस चार्ज और CH3। अब आपको पता है, और यहाँ पे देखो कौन है, H2O वैसा लोन पेयर है। अब आपको पता है क्या पता है आपको कि ऑक्सीजन में प्लस चार्ज साइड में होता, तो ये क्या करेगा भाई, किस पे बस चलता है, कमजोर कौन है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बन गया, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा, और ये H प्लस के रूप में बाहर होगा, इसको दुखी देखकर इस ऑक्सीजन को दया आ जाएगी, और ये इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये खुद किसमें चला जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में चला जाएगा, यानी H3O प्लस में। तो देखो क्या बना, CH3 CH और CH और ये OH प्लस H3O प्लस, ये वापस क्या प्राप्त हो गया आप देखो, हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन से शुरुआत की थी अपन ने। अब यहाँ पे देखो H3O प्लस से शुरुआत की थी, H3O प्लस वापस प्राप्त हो गई, यहाँ पे ये क्या प्राप्त होगा अपन को, 2 डिग्री एल्कोहल। अब आपको पता है यहाँ पे देखो H भी किस, यहाँ पे देखो OH है, ये भी H3O प्लस से है, यहाँ मतलब ये कह सकते हैं H2O से है, यहाँ पे जो H है वो भी किससे आया है, वो भी किससे आया, मतलब यहाँ पे वो भी किससे, एक ही H3O प्लस से तो आया, यानी H2O से तो आया, ठीक है, यानी एक ही योग किससे प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष जल योजन हो गया, क्या हो गया, प्रत्यक्ष जल योजन। अब ये आप इसको स्क्रीनशॉट लो, आप इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट लो और नोट डाउन कर लो, ठीक है। ये किसकी होगी, क्रियाविधि होगी। क्या पता चला अपन को क्रियाविधि में कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है ना, और आपको क्या ध्यान रखना है कि जो क्या ध्यान रखना है आपको, आप ध्यान रखोगे कि जो H2O है उसका जो योग है वो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, किसके अनुसार होता है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार। आगे देखो दूसरी रिएक्शन क्या थी अपनी, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, हेडिंग लगाओ, हाइड्रोबोरोन
इधर में क्या लेंगे अपन, BH3 और 2 नंबर पे H2O2 किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। देखो वही बात एल्कीन का व्यवहार है, हाइड्रोबोरॉन एंड ऑक्सीकरण। तो पहले देखो सममित एल्कीन, किसमें, सममित एल्कीन में, ठीक है। देखो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं थोड़ा, और आप टेबल आप मान लो एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है, BH3 और 2 नंबर पे लिखा है H2O2 और OH माइनस क्षार की उपस्थिति। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, पाई बंद जोड़ना है, एक साइड H जोड़ना है, एक साइड OH जोड़ना है, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें कोई मुसीबत नहीं है, किधर भी H जोड़ सकते हो, किधर भी OH जोड़ सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया, एल्कोहल, ठीक है। तो सममित एल्कीन में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो असममित एल्कीन में, असममित एल्कीन देखो अपन ये लिखते हैं वही CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तब देखो क्या करना है, ये पाई बंद टूटेगा और अब आप कहोगे सर यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है, मार्कोनिकॉफ ऐसा लिखा था कि इसको क्या दे देंगे, OH दे देंगे और इधर क्या दे देंगे, H दे देंगे, है ना। लेकिन यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। देखो तो ध्यान रखना है आप लोगों को, क्या ध्यान रखना है, नोट लगाइए देखो कि असममित एल्कीन के हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण में हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण में H2O का योग एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। अब देखो एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या लिखा है, असममित एल्कीन के हाइड्रोबोरोन ऑक्सीकरण में H2O का योग एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार होता है। अब एंटी मार्कोनिकोफ कोई दूसरे भाई साहब नहीं है, वही है जो मार्कोनिकोफ ने कहा था, है ना, कि नेगेटिव स्पीशीज है, या अपन ये कह सकते हैं कि जो OH माइनस आयन है उसका योग कहां पे होगा, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो, कम होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। लेकिन देखो अब ये जो उस बात का उल्टा होता है तो उसे क्या कहते हैं, एंटी। तो ये नियम क्या है, वही नियम है, सिर्फ उसका उल्टा, यानी उस उल्टे नियम को अपन क्या कहेंगे, एंटी मार्कोनिकोफ कहेंगे, ठीक है। अब नियम क्या हो गया, नेगेटिव स्पीशीज वहां जुड़ेगी जहां पे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा हो। अब देखो हाइड्रोजन की संख्या इधर ज्यादा है ना, तो इधर तो क्या जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, इधर क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा। तो ध्यान रखना इस बात का। तो देखो क्या बनेगा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर OH इधर H, ये अल्कोहल, ठीक है। तो पोज करो और स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।
आगे अभी एंटी मार्कोव ग्रुप के अनुसार क्यों होता है ये हम किससे देखेंगे, क्रियाविधि से। क्रियाविधि देखो पहले थोड़ा सा देखो बीएस जो बोरेट है यानी बोरोन ट्राइहाइड्राइड है उसके बारे में समझ लो। देखो BS3 क्या है, ऐसा देखो क्या है कि बोरोन है, बोरोन पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं इसमें, तो इसके sp2 संकरण हो जाएगा और इसकी संरचना देखो आप, ये देखो यानी समतल त्रिकोण है ना, प्लेनर ट्रायंगल, ठीक है, समतल त्रिकोण प्लेनर ट्रायंगल हो जाएगा, 120 डिग्री कोण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2s2 2p1, 13वें वर्ग का है ये, तो एक को हटा दो, 3 क्या है सिलिंडर का उसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बोरोन ग्राउंड स्टेट में होता है तब क्या होता है, यही होता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में तो क्या होगा, तो देखो जो 1 इलेक्ट्रॉन है s कक्षक का वो किसमें चला जाएगा, p कक्षक में, तो सब में क्या हो गए एक एक, अभी कितने बंद बना सकता है 3, और बोरोन में खाली d कक्षक पाया नहीं जाता है ना, इसलिए ये अधिकतम 3 बंद ही बना सकता है। और वैसे भी इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही तो नहीं है, p भी इससे पूरा यूज नहीं हुआ, तो एक p खाली कक्षक पाया जाता है इसमें, यानी इसके पास टोटल कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है। कौन सी है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, ठीक है। तो देखो क्या होता है, यानी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब देखो खाली कटोरा है इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो लेगा ना। देखो अब देखो आगे बढ़ो, क्या करें अपन, एल्कीन ले लेते हैं, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे गौर फरमाना, ध्यान से देखना, ये क्या है, बोरोन, बोरोन में ये हाइड्रोजन और ये है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो। अब आपको पता है वो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है, किधर जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, इस ये वाली एल्कीन लेगी ना, क्योंकि इस इधर कोई प्लस आयन वाला ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हुआ, इस पाई टूटा, उसके इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए, इसने ले लिए। और आपको पता है बोरोन में क्या है, खाली हो चुका है बोरोन के बाद, तो माइनस निशान आएगा और तुरंत ही किसको दे देगा, इसको दे देगा। अब इस पे क्या आ गया, इस पे क्या आ गया, बोरोन पे प्लस चार्ज आ गया, सॉरी माइनस चार्ज आ गया। अब ये न्यूट्रल होना चाहता है, न्यूट्रल होना चाहता है, यानी इसके टू पे कौन सा चार्ज है माइनस, अब ये न्यूट्रल होना चाहता है, तो इसमें क्या आना चाहिए, प्लस चार्ज आना चाहिए। प्लस चार्ज कब आएगा, जब कोई दूसरा समूह इससे नेगेटिव ग्रुप में निकले। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है किस रूप में, हाइड्राइड, यानी H माइनस की फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आया था, प्लस चार्ज आया था, यहाँ पे क्या माइनस चार्ज आया था, तो ये इसको ले, ये H माइनस की फॉर्म में जाकर के यहाँ पे जुड़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है। समझ में आई बात, ये वैसी है, या मैं इसको ये कह सकता हूँ। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो प्लस निशान लगाया तो कार्बोकेटाइन बनता नहीं, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये स्टेट मतलब एक प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट की तरह होती है, मतलब तुरंत कार्बन, ये कार्बोकेटाइन बनता ही नहीं है। देखो कैसे होगा, CH2 और क्या है बोरोन, ये हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन। देखो क्या होता है, अब यहाँ पे ये बंध क्या होता है, टूट रहा होता है, और यहाँ पे नया बंध बन रहा होता है, और यहाँ पे ये वाला बंध क्या होता है, टूट रहा होता है, और इनके बंध बन रहा होता है।
ऐसी प्रकार की एक ट्रांजिशन स्टेट दिखाई देती है। अब देखो क्या होगा, जो बंद बनने हैं वो बन जाएंगे, जो टूटने हैं वो टूट जाएंगे। देखो क्या बना, CH3 और ये इसको एक हाइड्रोजन ये मिल गया, CH2 लिख दो इसको, वेरी गुड CH2। फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड, और फिर बोरॉन, बोरॉन पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। अब देखो, अब वापस क्या हो गया, खाली हाइड्रोजन हो गया किसके पास, बोरॉन के पास, और वापस ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये क्या कर रहा है, H- दे रहा है और एल्कीन पे आकर के जुड़ रही है। तो अपने पास और भी एल्कीन है, तो वो देखो कैसे, CH3 इधर उल्टा लिखते हैं इसको, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, वही इस पाइप में ये पाइवन है, ये पाइवन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गए, इसने बोरॉन के खाली कक्षक में दिए और यहाँ से H माइनस के रूप में ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या बना, वापस एक इलेक्ट्रिक समूह इसमें और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो दो हो गया, मैं इस तरह से लिख दूं ना, CH3 CH2 CH2 ये बोरॉन, ये CH2 CH2 और ये CH3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, तो ये सेम प्रोसेस और हो जाएगी एक बार। ठीक है, तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, इस बन के इलेक्ट्रॉन, फिर ये इसमें गए और यहाँ पे H माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो एल्किल समूह कितने, मतलब 3 एल्कीन थी, और तीनों एल्कीन किसमें, बोरॉन पे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया और खुद उसकी जगह आगे चिपक गई, CH2 फिर ये बोरॉन CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, ठीक है। अब ये तो क्या हाइड्रोबोरोन हो गया। अब अपने पास क्या था, ये क्षारीय माध्यम में था कौन, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और H2O2 देखो HO, ये दो H जुड़े हुए हैं आपस में। अब देखो एक पाइप ये वाला एल्किल समूह और बोरोन वाला बंध तोड़ो, और इधर OH आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा, दूसरा बंध तोड़ो, इधर OH इधर OH, तीसरा तोड़ो, इधर OH इधर OH, यानी कितने पेरोक्साइड काम में है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 2, सॉरी 3 काम में है, तो इधर में 3। समझ में आ गई बात है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तो 3 एल्किल समूह है ना, तीनों पे क्या जुड़ा है, OH, तो क्या प्राप्त हुआ आप लोगों को, देखो CH3 CH2 CH2OH, ये कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हैं। और ऐसे ही बोरॉन पे देखो, बोरॉन पे कितने OH समूह जुड़े हैं, 3 OH समूह जुड़े हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, BOH की 4 थ्राइस, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, H3BO3। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, बोरिक अम्ल। ये एक H प्लस आयन देता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो एल्कोहल, अब एल्कोहल कहाँ पे जुड़ा है, यानी OH समूह कहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे तो क्या था, यही था ना डबल बॉन्ड, देखो ऐसे था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था। अब OH को इधर आ गए, जहाँ पे देखो हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा, और इधर क्या जुड़ा, H प्लस आयन, तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल। समझ में आया आपको, इसीलिए क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है। अब आप इसका क्या कर लो, पोज करो, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, हो गया, ले लिया, हाँ ले लिया, ठीक। ओके, नोट लगा के लिखो।
जबकि हाइड्रोबोरोनन ऑक्सीकरण यानी HBO में कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं होता है तथा H2O का योग एंटी मार्कोनी को नियम के अनुसार होता है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे आप लोग, यही आशा करता हूँ मैं, और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी।